अस्सलामुअलैकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4 जिसके बुक पे 6 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 मैं इसके 6 पार्ट सोल्व करवाऊंगी। इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सोल्व करें। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है इसका कोफिशिएंट वो ए की वैल्यू होती है, एक्स के साथ बी की वैल्यू होती है, इसी तरह फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट होती है वो सी की वैल्यू होती है। तो इस तरह फिर हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे लगाते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इस तरीके से हम यहाँ से एक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसमें वैसे अगर एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि एक्स माइनस 3x प्लस 3 लिख के भी हल कर सकते हैं। बट क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन है कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सोल्व करना है। तो पहले हम इसको ये वाली इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1x स्क्वायर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जहाँ कोई वैल्यू ना हो वहाँ हम 1 लिख सकते हैं। फिर हम इसके बाद अगर बी वाली टर्म देखें तो इसमें बी नहीं है, तो हम इसको 0 एक्स लिख सकते हैं यानी कि बी 0। फिर इसके बाद कांस्टेंट माइनस 9 है। तो अब हमने इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ये वाली क्वाड्रेटिक फॉर्म बना ली है। अब इसमें वैल्यूज़ लिखते हैं, तो इसमें ए की वैल्यू 1 है, एक्स के साथ जो बी की वैल्यू होती है ये 0, और यहाँ पे जो कांस्टेंट सी है इसकी वैल्यू माइनस 9 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो मैं ये फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। बी की जगह पे माइनस 0 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 9 है, डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू 1 है जो कि यहाँ पे मैंने पुट कर दी है। ये 0 इसको लिखेंगे नहीं, और अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस 9 4 आर 36 ओवर 2। तो 36 का अगर स्क्वायर रूट लें तो आंसर आता है 6 और इसके साथ प्लस माइनस 2, और 2 3 आर 6, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3, यानी कि प्लस 3 और माइनस 3 दो आंसर आ गए। तो सोल्यूशन सेट के अंदर हम इसको लिख सकते हैं प्लस 3 और माइनस 3 इसका आंसर है। ये दो वैल्यूज थी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दिया है, तो सोल्यूशन सेट में ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b, तो यहाँ पे माइनस 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 2a। तो मैंने फार्मूला नहीं लिखा, मैंने स्टार्ट में फार्मूला बता दिया था, उसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं। माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे 25 माइनस 4 2 आर 8, डिवाइडेड बाय 2 2 आर 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 15, 25 में से 18 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस 17 ओवर 4। तो आप सोल्यूशन सेट में इसके आंसर को इसी तरह लिख देंगे, यानी कि प्लस माइनस के साथ माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 17 ओवर 4, ये इसका आंसर होगा। आप चाहें तो प्लस को अलग और माइनस को अलग करके लिखते हैं तो दो आंसर बन जाएंगे इसके। अभी भी ये प्लस माइनस के साथ दो ही आंसर हैं एक्स के। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करेंगे। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 23 है और c की वैल्यू माइनस 24 है। तो फार्मूला इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये माइनस 23, ये फार्मूला वाला माइनस प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू यहाँ पे माइनस 24 है, डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 23 हो जाएगा, प्लस माइनस अब यहाँ पे 23 का स्क्वायर ले लेंगे। तो कैलकुलेटर पे 23 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 529 प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 96 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, डिवाइडेड बाय 2। सो 23 प्लस माइनस 529 में 96 ऐड कर देंगे तो 625 आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने से। और 625 का जब कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर 25 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो अब एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस के अंदर लिख देंगे। एक्स की दो आंसर आ जाएंगे 23 प्लस 25 ओवर 2, और एक्स का दूसरा जो आंसर होगा 23 माइनस 25 ओवर 2 होगा।
23 में 25 ऐड कर देंगे, 5 और 3 8, 2 और 2 4 48, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। तो x का एक आंसर तो आ गया 24, और यहाँ से इसकी दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। 23 माइनस 25 माइनस 2/2 कैंसल आउट, तो आंसर -1 आ जाएगा। तो अब इन दोनों आंसर्स को सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। सोल्यूशन सेट में इसका आंसर -1 और +24 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 में x प्लस 1 होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो पहले क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ओपन करने पड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करेंगे, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab के। a माइनस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूलाज हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अब पहले इस पे ओपन करते हैं फार्मूला, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 फिर 2ab, तो 2x आ जाएगा। यहाँ पे 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, तो 2 2 जार 4x हो जाएगा। अब इस सारी वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि क्वाड्रेटिक फॉर्म इसकी बना सकें। तो 4x स्क्वायर ये x स्क्वायर आके इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4x था, ये 2x इधर आएगा -2x हो जाएगा। यहाँ पे +1 था, इस 1 को इधर ले आएंगे -1, और यहाँ इक्वल में अब इसकी वैल्यू की जगह 0 रह गया क्योंकि सारी वैल्यू इधर आ जाएगी। ये तो +1 -1 0 हो जाएगा। 4 में से x स्क्वायर निकालेंगे, 3x स्क्वायर 4 और 2 6x इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इसमें c नहीं है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए तो पहले तो बल्कि इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 3 2 जार 6, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके ख़त्म हो जाएगा। यहाँ इसके साथ x भी था, -2x, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये x स्क्वायर यानी कि 1x स्क्वायर माइनस 2x, इसमें कांस्टेंट c नहीं है, तो यानी कि c यहाँ पे 0 है। इसकी ये फॉर्म बना लिए, क्योंकि वैसे इसमें x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्वेश्चन में कंडीशन है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। इस वजह से यहाँ पे अब c को 0 हमने लिख लिया क्योंकि c इसके अंदर नहीं था। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 0 है। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। x इज इक्वल टू -b, तो -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -2 स्क्वायर -4ac, c की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय 2a, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, और ये वैल्यू तो वैसे ही 0 हो जाएगी, जस्ट 4 आएगा डिवाइडेड बाय 2। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2/2। एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। तो ये वैल्यू आ गई थी। अब इसको एक दफ़ा प्लस में 2 प्लस 2/2 लिख लेते हैं, और दूसरा इसको माइनस में 2 माइनस 2/2 लिख लेंगे। 2 में 2 ऐड करेंगे, 4/2, 2 2 जार 4, तो x की वैल्यू एक तो वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट के अंदर अब इसके दोनों आंसर्स को लिख देंगे। एक x की वैल्यू 0 आई है और दूसरा x का आंसर 2 आया है, तो ये इसका आंसर आ गया, 0 और 2। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें पहले एलसीएम लेके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसका एलसीएम तो 6 आ जाएगा। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 आए, 2 3 जार 6, 3 आया, 3 को x प्लस 1 से नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 2 जार 6, यहाँ पे 2x आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3 1 जार 3, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, -2 2 जार 4x इज इक्वल टू 0। 6 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके जब डिवाइड था 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। अब यहाँ पे -2x स्क्वायर और 3x माइनस 4x माइनस x आ जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म बनाने के लिए। तो 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये वाला x भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि अब ये माइनस है, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं, मीन्स 1 है, तो -1 इधर मल्टीप्लाई है, 0 के साथ इधर आके डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, जस्ट ये फॉर्म रह जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू -3 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3 है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू 2 है। -1 प्लस -1 का स्क्वायर लेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4 आ जाएगा। 24 में जब 1 ऐड कर देंगे तो इसका जवाब 25 आ जाएगा, इसके अंदर 1 ऐड किया है।
डिवाइडेड बाय 4। तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर 5 आएगा, 5/4। तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। x इज इक्वल टू -1 प्लस 5/4 और x इज इक्वल टू -1 माइनस 5/4। तो जब 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4/4 कैंसल आउट, तो x का आंसर तो 1 आ जाएगा। -6/4, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, तो -3/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों आंसर्स को आप सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। एक x की वैल्यू 1 और दूसरी -3/2 आई है इस क्वेश्चन के अंदर, 1 और -3/2। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है, तो इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर -2 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर -6x, अब -2 को करेंगे तो -2x माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ार 12। यहाँ पे 2x को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर +1 को, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। 2x को 1 से करेंगे, 2x 1 को करेंगे, x आ जाएगा और 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 6 और 2 ऐड करेंगे 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x प्लस x 3x प्लस 1। अब इस सारी इक्वेशन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और यहाँ पे अब इसकी जगह पे इक्वल में 0 रह जाएगा। तो 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x, ये -8 था इधर आके प्लस हो जाएगा, +1 और 12 इस साइड पे आएगा, तो माइनस और इक्वल में इसकी जगह पे 0 रह जाएगा। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे, x स्क्वायर 8 में 3 ऐड करेंगे 11x, 1 माइनस 12 करेंगे -11, क्योंकि 12 के साथ माइनस था बड़ी वैल्यू के साथ। तो ये अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे लगा सकते हैं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मीन्स a की वैल्यू 1 है, x का कोफिशिएंट 11 है, b की वैल्यू 11 है और c की वैल्यू यहाँ पे -11 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b, तो -11 प्लस माइनस b का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर -4ac, यहाँ पे -11 ओवर 2a, a की वैल्यू 1 थी यहाँ पे पुट कर दी, -11 प्लस -11 का स्क्वायर लेंगे 121 माइनस माइनस प्लस 11 4 ज़ार 44 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2। 121 में अब 44 ऐड कर देंगे तो आंसर 165 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो सॉल्यूशन सेट के अंदर अब इसी आंसर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसका आंसर आया है -11 प्लस माइनस 165/2। तो ये इसका आंसर होगा।